मैं इस कविता को सुनाने जा रहा हूं। मैं मां के ऊपर कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आप यहां जितने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता किनकी मां जीवित है और किन्होंने मां को खो दिया है, पर मेरा यह व्यक्तिगत मत है कि जिनकी मां जीवित हैं, जिनके पिता जीवित हैं, वो दुनिया के सबसे संपन्न लोग हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, वो दुनिया के सबसे धनाढ्य लोग हैं। एक मिनट के लिए बचपन में लौटिएगा, याद कीजिएगा जब हम बहुत छोटे थे, मां की गोद में थे, मां का स्तनपान करते थे, तब मां का एक स्तन मुंह में लेकर हमने उस मां के दूसरे स्तन पर अपने छोटे छोटे पैरों से न जाने कितनी बार मारा, पर उस मां ने हमें दूध पिलाना बंद नहीं किया। लात खाकर भी भोजन देने की शक्ति, भोजन देने की क्षमता उस परम पिता परमेश्वर ने अगर किसी को दी है तो सिर्फ मां को ये क्षमता दी है। मां के अलावा ये क्षमता और किसी को नहीं दी है। और मां की वंदना में एक कविता प्रस्तुत करता हूं। याद कीजिएगा उन दिनों जब हम चौके में बैठ के खाना खाया करते थे और मां खाना बनाती थी। उस वक्त चौके से बैठकर जब हमने थाली से इधर उधर देखा तो मां ने नमक का कटोरा हमारी तरफ बढ़ा दिया। वो सब समझ जाती थी। हमारे बिन बोले ही सब कुछ समझने वाली मां, जब हम उसे खो देते हैं तो मां मुझे बहुत याद आती है। वो मां जो हमारे परीक्षा देते जाते वक्त दही की कटोरी लेकर सगुन बनकर आकर खड़ी हो जाती थी। जब हम उसे खो देते हैं तो मां हमें बहुत याद आती है। रमेश सोच की 4 पंक्तियां हैं, मुझे अच्छी लगती हैं। बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं। हमारी मां की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, हमारी मां की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। स्वामीनाथ पांडे ने की 3 पंक्तियां सुनाता हूं। स्वामीनाथ पांडे ने 3 पंक्तियों में उपन्यास लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि एक विधवा मां थी जिनके 2 बेटे थे। एक बेटा नीचे वाले माले पे रहता था, दूसरा बेटा ऊपर वाले माले पे रहता था। विधवा मां 15 दिन एक बेटे के यहां खाना खाती थी, विधवा मां 15 दिन दूसरे बेटे के यहां खाना खाती थी। पर यह उस विधवा मां का दुर्भाग्य था कि साल में जो महीने 31 दिनों के होते थे, उस एक दिन उस विधवा मां को उपवास करना पड़ता था। 9 महीने पेट में रखने वाली मां जब 2 जवान बेटों को एक दिन भाई लगने लगी तो इस व्यक्ति हास्य व्यंग के कवि ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, सुनिएगा, यात्रा कीजिएगा मेरे साथ। मां संवेदना है, भावना है, एहसास है। मां संवेदना है, भावना है, एहसास है। मां जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। मां रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पल्ला है। मां मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। मां मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। मां लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। मां पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। मां आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। मां गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। मां झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। मां मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। मां कलम है, दवात है, स्याही है। मां परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। मां त्याग है, तपस्या है, सेवा है। मां फूल से ठंडा किया हुआ कलेवा है। मां अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। मां जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। मां चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। मां काशी है, काबा है और चारों धाम है। मां चिंता है, याद है, सिसकी है,
माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है, माँ चूल्हा है, धुआं है, रोटी है और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की करवाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की यह कविता, तो माँ की यह कथा अनादि है, यह अध्याय नहीं है। तो माँ का इस जीवन में पर्याय नहीं है और माँ का इस जीवन में पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं कविता की ये पंक्तियां माँ के नाम करता हूं। मैं दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।